अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक लेडीज़ स्वेटर लाई हूँ। गर्ल्स के लिए टॉप के तौर पे विदाउट स्लीव्स है ये। इसके जो बाजू हैं वो मैंने क्रोशिया से बनाए हैं। आप सिलाइयों से भी बना सकते हैं। ये गले की पट्टी जो है वो बैक पे हमने जोड़ के इसको बनाया है। फ्रंट पे मैंने ये 5 सीधे 5 उल्टे वाला डिज़ाइन रखा है। 4 सिलाइयों का सिर्फ बॉर्डर है छोटा सा। आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बनाएं। और बैक साइड जो है वो सारी सीधी उल्टी सिलाइयों से बनाई है। और फ्रंट पे मेरे एक साइड के 45 स्टिचेस हैं और 5 ये पट्टी के हैं। 50 हो गए, 50 इधर हो गए पट्टी समेत, और 90 जो हैं मैंने इधर स्टिचेस डाले हैं। और जो ऊन का इस्तेमाल किया है वो ये हल्की चमक वाली ऊन है। 3 प्लाई वूल थी, इसलिए मैंने चूँकि ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है तो उसको ज़रा मोटी स्वेटर चाहिए थी, लेकिन इसमें इस कलर में और इसमें इस चमक वाली ऊन में नहीं मिल रही थी, तो हमने इसको डबल कर लिया। तो डबल सिलाइयों पे हमने इसको बनाया है। तो आइए बनाते हैं। थैंक यू सो मच। ये मैंने दोनों स्ट्रिंग्स जोड़ के, दोनों धागे दोनों गोलों के, तो ये मैंने 45 स्टिचेस डाले हैं स्वेटर के, और 5 पट्टी के 5 डलेंगे, जो हम हर तरफ से दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो आइए बुनते हैं। ये पहली सिलाई ज़रा हमारी सख्त होगी। ये मैं 6 नंबर सिलाई पे बुन रही हूँ। ये देखें, ये 6 नंबर सिलाई पे। और ये जो है 3 प्लाई ऊन है, तो इसको डबल किया है। मोटी स्वेटर चाहिए थी, तो इसलिए इस ऊन में हमें मोटी ऊन नहीं मिली, इसलिए हमने इसको डबल कर लिया। तो पहले हम छोटा सा बॉर्डर बुनेंगे 4 सिलाइयों का, 2 सीधे और 2 उल्टे। ये 2 सीधे 2 उल्टे। पहली सिलाई ज़रा सख्त होती है, इसको मैंने डबल सिलाई पे नहीं किया कि ऊन पहली डबल है, तो मैंने इसको सिंगल सिलाई पे इसके स्टिचेस डाले। दो सीधे और 2 उल्टे। बॉर्डर तो आपको आता ही होगा, कोई भी आप बॉर्डर डाल सकते हैं, एक सीधा एक उल्टा, या सिर्फ उल्टे उल्टे सीधे सीधे गार्टर स्टिच में। तो ये तो अपनी मर्जी है जिस तरह का बॉर्डर बनाए। ये मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। इधर भी हम उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा बुन लेंगे बॉर्डर। तो इस तरह हम बॉर्डर को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ऊपर मैंने डिज़ाइन कैसा रखा डबल ऊन का। मैंने ये 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो अब जो है बॉर्डर मैंने इतना ही बुनना था। आप चाहें तो ज़्यादा बॉर्डर बना लें, बड़ा बॉर्डर बनाएं। तो अब जो है हम पट्टी के 5 उल्टे उल्टे बुनेंगे। पहले 1 2 3 4 और ये 5।
ये जो 5 हैं ये हमने उल्टे उल्टे बुन लिए। ये दोनों तरफ से हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। उसके बाद आगे हम देखेंगे ये एक सीधा आ रहा है तो इसको भी हम उल्टा ही बुन लेते हैं। अब जो है यहाँ से हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा डिज़ाइन। वो जो है अब हमारा बॉर्डर नहीं है, यहाँ हम 5 सीधे 5 उल्टे, 5 सीधे 5 उल्टे, ये हमारा डिज़ाइन है। तो ये हम बुनेंगे, कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा हमने बुनते जाना है। 1 2 3 4 5, 5 सीधे हो गए। अब हम 5 उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे उल्टे हो गए। तो पूरे हम जो हैं ये पूरी सिलाई इसी तरह बुनेंगे और उल्टी सिलाई पे भी हम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते जाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन है। ठीक है, 3 4 और ये 5 सीधे बुन लिए। अब 1 2 3 4 5, ये उल्टे बुन लिए। ठीक है, इसी तरह मैं ये सिलाई कंप्लीट करूँगी। तो उल्टी सिलाई पे मैं फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमारा शुरू होगा। ये हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं अब, और इस पे भी हम ये पहले हमारे उल्टे आ रहे हैं तो हम 5 उल्टे बुन लेंगे। 2 3 4 और ये 5। अब धागा पीछे करके 5 सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो जिस जिस तरह आपको स्टिचेस नज़र आएंगे आप इसी तरह बुनते जाएंगे। बस पट्टी का ख्याल रखना है कि पट्टी का हर दफ़ा जो 5 हैं वो उल्टे ही बुनने हैं। ठीक है, वो चाहे सीधे भी नज़र आए तो वो आपको उल्टे ही बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ये उल्टी सिलाई हम एंड में आ गई हूँ। तो यहाँ हमने सीधों के बाद ये 5 उल्टे बुने हैं और इसके बाद ये हमारे पट्टी के आ गए हैं। तो इनको भी हम उल्टा ही इधर से बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं। तो इधर से भी हम जो पट्टी के हैं उनको उल्टा ही बुनेंगे। 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हमारे सीधे आ गए हैं 4 जो उधर से उल्टे बुने थे हमने। तो इस तरह ये जो है हम डिज़ाइन बुनते हुए जितना हमें लंबाई चाहिए है वहाँ तक हम बुन के, तो उसके बाद जब आर्म होल की हम कटाई करेंगे, यानी आर्म होल की वो होगी डिडक्शन इधर से, और इधर से गले की पट्टी के साथ हम वो जो है गला घटाना शुरू करेंगे। तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ वहाँ तक ले जाके। ठीक है,
ओके, ये जो है मेरा पूरा हो चुका है। जहाँ तक मुझे बुनना था, यानी जितना लंबा रखना था, तो वो चूँकि बताया आपको कि मेरी बेटी 5'9" है, तो उसका बुन रही हूँ। तो वो उसको बहुत लंबा और खुला चाहिए था, इसीलिए इस ऊन से बुना, और ये बहुत खुला स्वेटर बन रहा है, वो जो टॉप के तौर पे पहना जाता है। तो यहाँ पे हम अब डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन क्या, कंधे की जो कटाई होती है वो करेंगे। तो पहला खाना जो है हम उठा लेंगे, स्लिप करेंगे। तो स्लिप करके इसको धागा आगे करेंगे और फर्स्ट स्टिच बुन के इस स्टिच को ऊपर से उतार देंगे। ये 5 3 2 1 हम डिडक्शन करेंगे इसकी। तो ये हो गए 2 3 4 और ये 5। ये हमारे 5 जो हमने इस सिलाई पे घटाने थे वो पूरे हो चुके हैं। अब जो है हम अपनी नॉर्मल सिलाई बुनेंगे। ये 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 अच्छा इस तरह पूरे हो गए। अब हम 4 सीधे बुन लेंगे। इसी तरह हम अब पट्टी की तरफ से भी डिडक्शन करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम स्टिचेस इधर से कंधे के शोल्डर के घटा के इस साइड पे आ गए हैं। ये हमारी पट्टी है जो हम उल्टा उल्टा बुन रहे थे। तो इससे पहले हम अब जो है पट्टी गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कैसे कटिंग करेंगे कि हर 4 सिलाइयों बाद हम एक जो है जोड़ा, यानी 1 2 इकट्ठे खाने जो हैं हम बुनेंगे। ये जो हैं ये 2 जो हैं हम इस साइड से, जैसे हम सीधा बुनते हैं, धागा पीछे है, हमने ये बुन लिया। आगे हमारे ये फिर हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे ये खाने। तो इसी तरह फिर हम वापस आते हैं। तो यहाँ पे दोबारा 5 3 2 1 यानी 5 3 2 1 ये हमारा कंधे की कटिंग होगी, और ये 4 सिलाइयों बाद हमारी डिडक्शन होगी। ये हम दोबारा से सीधी सिलाई पे आके तो ये पट्टी बुन के तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब ये हमारी कंधे की कटिंग की तरफ आ चुके हैं हम। तो ये हम स्टिचेस बुन लेंगे। तो हमारी डिडक्शन जो है वो कंधे की कटिंग वो उल्टी साइड से होती है। ठीक है, एक उल्टा रह गया था हमारा, क्योंकि 5 वो कटिंग हो गई थी। अब जो है इधर से हम फिर कटिंग करेंगे। पहले हमने 5 किए थे, तो पहला हमने ये बगैर बुने इधर से उतारना था ताकि वो सीढ़ियाँ सी ना बने। ये जो है हम दोनों इकट्ठे उतार लेंगे। ठीक है, अब हमने 3 जो है बंद करने हैं स्टिचेस। 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, ये हमारी डिडक्शन हो चुकी है। तो आगे फिर हम
जितने खाने सीधे हैं इतने सीधे बुनेंगे, जितने उल्टे हैं वो उल्टे बुनेंगे। ठीक है, इस तरह से हम चलते जाएंगे। मैं पट्टी पे आके आपको बताती हूँ। ये हम पट्टी के पास आ गए हैं। तो पिछली सिलाई में हमने यहाँ डिडक्शन की थी, तो अब वो सिलाई गिनेंगे 1, और एक सिलाई हम सीधी बुन के गए, वो हो गई 2, और ये तीसरी है। तो इस पे हम ये देखें, यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ हमने इसको डिडक्ट किया था, यानी 2 खाने इकट्ठे उठाए थे। तो अब इसको हम ऐसे ही बुनते हुए आगे चले जाएंगे। तो ये जो है नेक्स्ट सिलाई फिर हम सीधी तरफ से बुन के जब यहाँ आएंगे तो फिर हमारी एक खाना 2 खाने इकट्ठे उठाएंगे। तो इस तरह हमारी पट्टी के गले के खाने कम होंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी कि इधर से हमने डिडक्ट किया, फिर वो सिलाई, फिर ये सिलाई 2 हो गई। अब मैंने तीसरी सिलाई बुन ली है, अब चौथी ये बुन के जाऊंगी, तो यहाँ आके फिर 5वीं पे वो डिडक्शन होगी। ठीक है, तो अब मैं फिर कंधे की तरफ जाके मैं आपको बताती हूँ। अब जो है हम फिर उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो यहाँ हम कंधे की कटिंग जो कर रहे हैं 5, अब 3 पहले कर लिए थे हमने, 5 और 3 हो गए, अब 2 होने। तो पहला खाना बगैर बुना हुआ उठा लेंगे, दूसरा खाना हम स्लिप करेंगे और इसको फर्स्ट वाले को इसके ऊपर से गुजारेंगे, फिर बुनेंगे। ये सीधा आ गया है, अब हम सीधा बुन लेंगे और इसको ऊपर से गुजार देंगे। अब हमारी 2 की डिडक्शन हो गई, यानी 5, 3, 2। अब 1 रह गया है, तो नेक्स्ट सिलाई में जब हम वापस आएंगे तो फिर हम वो बुनेंगे, मतलब वो करेंगे। अब मैं पट्टी की तरफ आके तो पट्टी की डिडक्शन पे बताती हूँ आपको। ये पट्टी के पास मैं पहुँच गई हूँ। तो ये हमारे 5 जो हैं पट्टी के हैं और ये 2 हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। ये इस तरह एक और हमारा स्टिच कम हो गया है। अब जो है हम बाकी ये हमारे पट्टी के हम बुन लेंगे। ये तो ये हमारी पट्टी की जो हमने खाना कम किया है, 1 सिलाई हो गई। अब ये दूसरी सिलाई जा रही है। तो इसी तरह ये मैं बुनती हुई फिर कंधे की तरफ जाती हूँ। तो एक स्टिच हम कम करेंगे उसमें, तो वो हमारी कटिंग पूरी हो जाएगी कंधे की। लेकिन गले की अब हमारी कटिंग जो है वो उसी तरह चलती रहेगी। ज़्यादा बुन गई हूँ, सीधे 3 और 2 5। अब ये हम बाकी जितने खाने हैं वो उल्टे पे उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे आके मैं उल्टी सिलाई पे जो आखिरी हमने एक बुनना है, कम करना है खाना स्टिच जो है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैं उल्टी सिलाई पे फिर आ गई हूँ, जहाँ हम अपना आखिरी एक खाना कम करेंगे, 5, 3, 2 और अब 1। ये जो है बगैर बुना हुआ हमें चाहिए है। ये हो गया। नेक्स्ट हम स्लिप करेंगे और ये इसके ऊपर से गुजार देंगे। इस तरह ये हमारी कटिंग, कंधे की कटिंग वो पूरी हो गई है, आर्म होल की। तो अब जो है हम पट्टी की कटिंग जो है वो साथ साथ करते रहेंगे आखिर तक। वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कितने स्टिचेस हो जाएंगे। तकरीबन 12 स्टिचेस जो हैं मैं कम करती होती हूँ पट्टी के।
अब मैं पट्टी के पास आ गई हूँ। तो हमने पिछली दफ़ा इधर से जाते हुए एक स्टिच वो जो था कम किया था, यानी जोड़ा उठाया था। तो इस दफ़ा हम जोड़ा नहीं उठाएंगे, हम इसी तरह इसको बुनते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारी उधर से इधर से वो जोड़ा उठाया और वो सिलाई बुनी, फिर ये सिलाई बुनी, 3 हो गई। अब उधर से उल्टी सिलाई फिर एक बुन के हम आएंगे सीधी सिलाई। तो फिर उल्टी सिलाई पे आके यहाँ फिर हम डिडक्शन करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये तकरीबन 10 से 12 स्टिचेस कम होंगे। तो और ये कंधे की कटाई भी पूरी हो जाएगी, यानी आर्म होल की जो चाहिए हमें, कम से कम इतना चाहिए है, 9 या 10 इंच चाहिए, क्योंकि मैं तो खुला बना रही हूँ, तो आप अपने मुताबिक बनाइएगा। तो उसके बाद मैं आपको कटिंग पूरी करके और होल का वो साइज़ पूरा करके तो मैं आपके पास हाज़िर होती हूँ दोबारा। तो किस तरह से हमने कंधे जोड़ने बैक साइड के, और सेकंड साइड जो है हम इसी तरह बुनेंगे जो हमारी दूसरी साइड है ओपन। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से हम आगे स्वेटर को कंटिन्यू करेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो है ये मेरी बाजू जो है जहाँ तक मैंने कटिंग करनी थी पट्टी की, और ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये तकरीबन मैंने अपने उसके मुताबिक जो है ये तकरीबन 10 है, 10 इंचेस 5.5 और 27 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप आर्म होल अपनी मुताबिक रखिएगा, जितनी आपकी हाइट है या जितनी मतलब हेल्थ है, तो उसके मुताबिक आप रखिएगा। तो ये जो है कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये जो साइड हमने बनाई है, ठीक है, इसकी पट्टी इधर थी। अब जो आप साइड बनाएंगे उसकी पट्टी इस साइड पे होगी, यानी आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे उधर से और इधर पट्टी बनाएंगे। ये हमने इधर से पट्टी स्टार्ट की थी फ्रंट साइड पे, तो वो फ्रंट साइड पे पहले डिज़ाइन स्टार्ट होगा और फिर पट्टी बनेगी। तो ये ध्यान रखिएगा बनाते हुए। तो मैंने जो है बैक साइड इसके 45 स्टिचेस रखे थे और पट्टी के प्लस 50 स्टिचेस थे फ्रंट के। दूसरी फ्रंट के भी 50 आ गए, यानी पट्टी समेत, और बैक के मैंने 90 स्टिचेस रखे। तो ये मेरे स्टिचेस पूरे हो गए। तो मैंने बैक साइड बना ली थी और दूसरी फ्रंट भी मैंने बना ली हुई है। तो अब मैं आपको इसको जोड़ के दिखाऊंगी कि इसको जुड़ना कैसे है। पहले हम ऐसे करेंगे कि कंधे जोड़ लेंगे, ये यूं जुड़ने हैं, ये देखें, ये जुड़ेंगे। इससे पहले जो स्टिचेस हैं वो मैंने ये दूसरी साइड जोड़ ली हुई है, ये वाली, ठीक है, इसको जोड़ा है। अब जो है, और ये जो पट्टी के स्टिचेस थे वो मैंने इस मार्कर में जो है, ये ज़रा बड़ा मार्कर था तो 5 ही स्टिचेस हैं, तो इसमें मैंने डाल के बंद कर लिया है। ये फिर हम बुन के तो ऐसे गला बनाएंगे। तो ये तो खैर बात की बात है, पहले हम जो है इसको जोड़ लेते हैं। तो ये इस तरह से जुड़ेगा, क्योंकि ये उल्टी साइड होगी। अच्छा, मैं जो हूँ पहले स्टिचेस यहाँ तक ले आती हूँ फ्रंट साइड के, ये हमारे रहते हैं। ये एक स्टिच है हमारा इधर, इसको हम लेके तो इसको चलेंगे साथ। ये बैक साइड के स्टिचेस मैं इतने बंद कर लूँगी जितने मुझे चाहिए हैं,
24 स्टिचेस के साथ हमने जो फ्रंट साइड है उसकी 24 स्टिचेस हैं, तो वो हम छोड़ेंगे। ये मैं 24 स्टिचेस पे आती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे 24 स्टिचेस रह गए हैं बैक साइड पे। तो अब मैं ये फ्रंट साइड पे आ गई हूँ। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि ये जो पट्टी के 5 स्टिचेस हैं वो हम इस पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इसको बुन के हमने बैक वाले उसके साथ जोड़ना है, बैक वाली साइड के साथ, और ये हमारा गला बनेगा बैक साइड वाला। ये हो गए। अब हम इसको कंधे को इसके साथ बैक साइड के साथ फ्रंट साइड को जोड़ लेंगे। तो फर्स्ट स्टिच जो है उसको भी हम इसके ऊपर डालेंगे, ये और ये हम इकट्ठा बुन लेंगे, फ्रंट साइड वाला स्टिच और ये हम इकट्ठा बुनेंगे। ये हो गया। अब सेकंड स्टिच फिर बुनेंगे, दोनों अगला और पिछला, और इसको इसके ऊपर से उतार लेंगे। इस तरह ये हमारा कंधा जो है, शोल्डर, इसको हम बंद कर लेंगे। ये इस तरह से। ये इस तरह से दोनों साइड से हम स्टिचेस लेंगे, ये वाला और ये बैक वाला, ये बैक वाला लेंगे और फिर इन दोनों को बुन के उतार लेंगे दोनों तरफ से। एक मिनट, ज़्यादा ही इसकी सिलाइयाँ हो रही हैं, और इसको उतार लेंगे, फिर बुनेंगे दोनों को और यूँ बुन के इसके ऊपर से ये उतार लेंगे। तो ये मैं कंधा जोड़ के पूरा आपको समझ आ गई होगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कंधा मेरा कंप्लीट हो गया है, जुड़ चुका है। तो इसको हम लास्ट स्टिच को इसके अंदर से गुजारेंगे और ये कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह ये हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड जुड़ गई है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करके ये ज़रा यूँ आएगा। ये बैक साइड है, ये हमारी फ्रंट साइड है, और ये इस तरह से हमारा यहाँ से जुड़ चुका है। अब हम इसका गला बनाएंगे और प्लस बाजू। एक ये बाजू मैंने बना लिया है, मैंने सिलाइयों से नहीं बनाया बाजू, मैंने क्रोशिया से इसको किया है। क्रोशिया किया है बहुत सिंपल सा। अगर आपको क्रोशिया आता है तो आप क्रोशिया कर लें, वरना ये स्टिचेस उठा के तो आप बाजू बना सकते हैं इस तरह से।
अब मैं इसको जोड़ूंगी यहाँ से सारा जोड़ के, तो फिर मैं ये बाजू बनाऊंगी और फिर साथ ही ये हमारा गला बन जाएगा। तो मैं ये जोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ से सिलाई करके, सिलाई करने के मैंने कई स्वेटर सिलाई किए हुए हैं इसमें, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि किस तरह से सिलाई करना है। तो मैं ये सिलाई करके आपको दिखाती। ये मैंने फ्रंट और बैक ये सी लिए। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये सीधी हो गई। ये पहले हम ऐसे करते हैं कि बाजू बना लेते हैं, उसके बाद हम गले की पट्टी बना लेंगे जो बैक साइड पे हमें लगानी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो है हमें धागा तो डबल ही लेना पड़ेगा, तो ये डबल धागा लेके तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ये हमारा डबल धागा आ गया और तकरीबन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये 7 नंबर का क्रोशिया है जिससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको, और ये एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे हम ताकि यहाँ ये पक्का हो जाए। और ये जो पिछला धागा है इसको हम साथ रखेंगे। तो हर हम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और धागे को इसको बैक वाले को साथ रखेंगे ताकि ये भी साथ पक्का हो जाए। ये पूरा हम इसी तरह हर स्टिच में एक डबल सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। बहुत आसान है व्यूवर्स क्रोशिया करना भी। आपको अगर चेन आती है तो आप आराम से क्रोशिया कर सकते हैं, और चेन भी कोई बनानी मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये हर उस चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है और ये कोई मुश्किल नहीं है। ये मोटा क्रोशिया है और डबल धागा है तो आराम से क्रोशिया हो रहा है। ये मैं आपको पूरा जो है पूरी रो करके दिखाती हूँ अभी। फिर आगे हम जो है देखेंगे कि किस तरह से हम करना है हमें। ठीक है, ये मैं सिंगल क्रोशिया करती हुई फर्स्ट रो जो है हमारी बन रही है आर्म होल की। ये मैं पहुंच गई हूँ। तो यहाँ से मैं स्लिप स्टिच करके इसको पहली रो को जोड़ लूँगी। फिर 2 चेन लूँगी और जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। जो फिर
बल लूँगी, एक yarn ओवर और ये स्टिच लिया, चेन ली, हाफ डबल क्रोशिया। हर चेन में मुझे अब हाफ डबल क्रोशिया लेना है, यूँ। ये तीनों लूप्स में से इकट्ठा गुजरेगा। ये 3 लूप हैं, इसमें से हम इकट्ठा गुजारेंगे। ये इसी तरह हम रो पूरी करेंगे। इसके बाद एक और रो इसी तरह बनाएंगे और बस हमारा शोल्डर जो है, ये आर्म होल तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैंने बाजू नहीं लगाने, ये विदाउट स्लीव हमारी स्वेटर है। ये फिर नेक्स्ट रो पे मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैं लास्ट स्टिच पे पहुँच गई हूँ। तो ये जो हमारी चेन थी, इसके साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह स्लिप स्टिच के साथ, और फिर हम 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट राउंड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे यूँ, इसी तरह ये पूरा राउंड भी हम यूँ ही बनाएंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो व्यूवर्स देखिए दोस्तों, ये कितना खूबसूरत शोल्डर बन गया है हमारा। तो इसके साथ हमारा ये दूसरा शोल्डर है, ये मैंने पहले बनाया था, ये उसी तरह ये बन गया है। तो ये दोनों बन के ये तैयार हो चुके हैं। अब हम ये गले की पट्टी बनाएंगे जो बैक साइड पे जुड़ेगी। तो हम एक साइड से ये जो हमारा मार्कर है, इसको उतार के तो हम सिलाई पे डाल लेते हैं। ये सिलाई पे डालेंगे और इसको इसके साथ धागा अटैच करके तो हम इसको बनाना शुरू करेंगे, ताकि हमारा गला कंप्लीट हो सके। 1 2 3 4 5, ये पूरे हमारे 5 हैं पट्टी के स्टिचेस। इनको हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। मैं धागा अटैच करके आपको दिखा, ये हम धागा यहीं अटैच कर लेंगे इसको। पहले स्टिच में से निकाल के तो हम एक नॉट लगा लेंगे। बाद में सुई के साथ हम इसको हिडन कर लेंगे धागे को, तो उसका कोई मसला नहीं है। ये हम दोनों तरफ से सीधी सीधी पट्टी बुनेंगे और पट्टी हमने इतनी बुननी है कि हमारे बैक वाले गले को पूरी हो जाए, यानी ये वाली साइड। यहाँ तक हम इसको बुन के इस पट्टी के साथ फिर अटैच कर देंगे इस पट्टी को। ठीक है, ये हमने अब सीधी सीधी बुनते जाना है।
ऐसे, फिर पलट के, फिर ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ से हमने इसको सीधा सीधा बुनना है। फाइव स्टिचेस की ये पट्टी है, जल्दी बुन जाएगी। मैं आपको बुन के तो सी के इसके साथ तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सिएंगे इसको और किस तरह से इसके साथ अटैच करेंगे। तो व्यूवर्स, ये मैंने पट्टी जो शुरू की थी ये यहाँ तक आ गई है, तकरीबन हमारी पूरी हो रही है। थोड़ा इसको हम टाइट रखेंगे गले के साथ ताकि ये गले के साथ बैठ के आए। तो ये हम इसको सी लेते हैं। तो ये हम उल्टी साइड से सिएंगे। अभी मैंने उस पट्टी के साथ इसको जोड़ा नहीं है, वो हम बाद में जोड़ते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि हमारी पट्टी पूरी हो गई है या नहीं। इसको हम साथ रखेंगे ताकि ये निकले ना। एक एक स्टिच में से हम इसको गुजारते जाएंगे और सीते जाएंगे। यहाँ से ध्यान रखना है कि हमारा नीट सिले इस तरह जुड़े कि ज़्यादा सिलाई नज़र ना आए। इससे हम डबल लूप लेंगे बैक वाली साइड से और पट्टी का ये हम एक लूप लेंगे, ये वाला। ओके, नेक्स्ट वाला लेंगे ऐसे, फिर डबल लूप लेके और इसका सिंगल लूप लेंगे। इस तरह पट्टी में एंड तक सीती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ कि जोड़ना कैसे है दूसरी पट्टी के साथ। पट्टी तकरीबन सिल चुकी है, ये देखें, ये सारी हम सी के ले आए हैं यहाँ तक। अभी सुई मैंने नहीं उतारी। अब हम इनको उस पट्टी को मैंने सिलाई पे चढ़ा लिया है, यानी 5 खाने जो थे, और इसके भी ये जो है हम उसी तरह इसको, जैसे हमने कंधे को बंद किया था, इसी तरह दोनों पट्टियों को हम बंद कर लेंगे एक तीसरी सिलाई लेके। यूँ, ये टाइट है ज़रा, इसका स्टिच एक काफ़ी हैवी हो गई है स्वेटर। एक तो वैसे ही मोटी है और फिर बड़ी भी बहुत है, तो इसकी लेंथ भी मैं आपको दिखाऊंगी। 5'9" या 5'10" हाइट के लिए बहुत लंबी स्वेटर है। बहुत टाइम लगा मुझे, आपकी वीडियो में तो लगेगा कि बस जल्दी से हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आसान है, मैंने सीधा उल्टा कोई इतना डिज़ाइन नहीं रखा। बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं, बस टाइम लगता है। कोई भी चीज़ बनानी हो मेहनत करनी पड़ती है। जो है
मैं खींच लूँगी और इसको हम यहाँ से काट लेंगे। काट के इसको बंद कर देंगे। अब हमारा जो हम सिलाई कर रहे थे, तो उसके साथ हम ये जो बाकी हिस्सा बचा है हमारा, ये भी हम सिलाई कर लेंगे। ये बैक साइड है और ये हमारी पट्टी है। इसको हम बाद में धागे को परो देंगे या हाइड कर देंगे, तो वो फिर नीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारी स्वेटर तैयार है। मैं अभी आपको पूरी स्वेटर दिखाती हूँ। इसमें कोई बटन होल नहीं है और इसको बटन नहीं लगने हैं। इसने ऐसे ही रहना है क्योंकि बहुत खुली स्वेटर है। तो जैसे फरमाइश थी, मुझे तो ऐसे ही बनाना पड़ा। तो आप बटन रखना चाहें, बटन होल बना लें एक पट्टी पे, दूसरे पट्टी पे बटन लगा लें, वो भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। ज़्यादा बटन ना लगाएं, 3 लगा लें तो वो हल्का सा फिर बंद करके बंदा वो देख सकता है। ये जो है ये भी हम हाइड कर लेंगे। मोटा धागा होता है तो उसको डालना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इसका सुराख सुई का मोटा है, लेकिन डबल धागा जो है वो सुई के साथ भी जाती है। ये हमारा हो गया है। हम इधर ही इसको हाइड कर देंगे। इसको हम काट लेते हैं। ये कट हो गया, ये निकल गया। अब जो है मैं आपको सीधा करके इसको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये बना है। ये भी अभी हाइड करने वाले हैं, लेकिन ये बाद में हम कर लेंगे। सॉरी। ये अभी मैं आपको सेट करके तो दिखाती हूँ। ये व्यूअर, ये पूरा व्यू दे रही हूँ मैं आपको इस स्वेटर का। ये देखें, ये कंधे, ये गला है, ये बड़ा गर्दन के साथ बैठ के आएगा और ये बहुत खुला स्वेटर बनाया गया है जो टॉप के तौर पे आप पहन सकते हैं, जीन पे भी पहन सकते हैं, वैसे भी जिस ट्राउज़र वगैरह पे पहनना चाहें शर्ट के साथ। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा।